शाहनवाज ने मेरी बेटी को बरगलाया था, उधर बुलाया या जिस तरह भी हुआ उनका मेल हुआ और उसने उसको बेदर्दी से मार दिया। और फिर मैं अपनी बेटी के बाकी सर्टिफिकेट लेता था, फिर मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिए। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न रहें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें और ऐसे प्रेडेटर्स को और ऐसे जालिम लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। हमें बाद में मालूम हुआ कि वो अंदर अंदर से उसको एक्सटॉर्ट कर रहा है, यानी उससे पैसों की डिमांड कर रहा है, क्योंकि मेरी बेटी की इनकम काफ़ी हाई थी। और ये प्रेडेटर्स और इस तरह के एक्सटॉर्शनिस्ट ऐसे टारगेट्स ढूंढते रहते हैं और दे फाइंड आउट। और ये हमारी बच्चियां वहाँ की पली हुई होती हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल। वो आपकी जो बात कह रहे होते हैं उस पर बिलीव करती हैं और उन्हें हेरा फेरी की और इधर उधर की टाल मटोल या इधर उधर की चीज़ों का पता नहीं चलता। तो वो उसके झांसे में आती रही और अब मालूम नहीं कि कितने पैसे उसने एक्सटॉर्ट किए। हमारी बच्ची जो थी वो चाहती थी कि उसका घर इस्टेब्लिश हो जाए, उसकी फैमिली इस्टेब्लिश हो और घर बसाए, और वो कई चीज़ें हमें छुपाती थी। बहुत कम उसने हमें उसकी नेगेटिव चीज़ों के मुतालिक बताया, तो हम कॉन्फिडेंट रहे। तो ये बात आगे बढ़ती गई, तो हमने प्लान किया था कि भाई ओके, हमारे भतीजे की अक्टूबर के आखिर में अराउंड 30 अक्टूबर शादी थी मेरे सगे भतीजे की, मेजर साहब की। तो हमने सब पाकिस्तान आने का प्लान किया कि हम पाकिस्तान आएंगे और बेटा फिर हम आपके साथ एक फंक्शन करेंगे, उनकी भी फैमिली होगी, 40-50 उनके लोग होंगे, 40-50 हमारे लोग होंगे, एक फंक्शन करेंगे और फिर तुम मतलब है कि एक सेटअप हो जाएगा, एक दूसरे को फैमिलीज जान लेंगे। तो दिस वाज प्लान फॉर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, हमारा मेरे बेटे भतीजे की शादी के बाद। तो ऑल ऑफ ए सडन इन द मीन टाइम बेटी जो थी वो उसके साथ इंटरनेट पे राब्ता उसका कायम रहा। और मुझे मालूम नहीं है कि मेरी बेटी ने एक दफ़ा या दो दफ़ा शायद पाकिस्तान विज़िट किया, मगर वो हमारे इल्म में नहीं लाना चाहती थी क्योंकि हमने उसे मना किया था। क्योंकि बच्चे आजकल वो समझते हैं कि फिर हम उनसे स्ट्रिक्टली शायद बंद कर देते या रोक देते। तो हमें भी इतना डर नहीं था, हम भी सिर्फ चाहते थे कि एक फॉर्मल तरीके से बच्ची आपस में ये बच्चे मिल जाएँ। और हमारा इस वक्त तक उस शाहनवाज के मुतालिक कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली थी, सिवाय एक रेफरेंस के कि वो क्या नाम है, अजाज ज़मीर साहब का बेटा है। तो हमारा ये ख्याल था कि वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका बेटा भी उसी तरह का समझदार और सुलझा हुआ होगा। मगर ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम अपनी गलतफहमी का शिकार रहे, और चूँकि हम 10,000 मील दूर बैठे हुए थे, हमारा कोई तरीका भी मालूम भी नहीं था कि किस तरीके से हम वेरीफाई करें या मालूमात करें। हमारा यही ख्याल था कि ये अच्छे लोग हैं तो कोई बात नहीं, ये बच्चे अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इट इज़ फाइन। मगर हमें बाद में मालूम हुआ, और अब जब हाइंड साइड में आप देखें तो उसका जो तरीक़ाकार था बात करने का और हमें कॉन्फिडेंस में लेने का, वो ऐसा था जिस तरह प्रेडेटर्स का होता है, टिपिकल प्रेडेटर्स और टिपिकल एक्सटॉर्शनिस्ट। क्योंकि अब हमें मालूम हुआ है कि वो उससे बहुत से पैसे मांगता रहता था और बहुत से पैसे उसने उससे मालूम किए। अभी तक हमें एग्जैक्ट अमाउंट्स का मालूम नहीं है कि मेरी बेटी के अकाउंट्स और सब अबू धाबी में हैं, और हम अभी काफ़ी हमें लीगल प्रोसेसेस करने पड़ेंगे उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और हर तरफ से अब हमें परेशानी है कि यहाँ पर कोर्ट के केसेस हैं, वहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, और बेटी का गम जो है वो हमें सोने भी नहीं देता। तो आप लोगों से मेरा एक सहारा है पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम। अल्लाह करे कि हमें जल्दी इंसाफ मिले और कोर्ट सिस्टम जो है हमारे उस मुजरमों को सज़ा दे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एविडेंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उस शाहनवाज के खिलाफ। और शाहनवाज ने
میری بیٹی کو ورگلایا تھا، ادھر بلایا یا جس طرح بھی ہوا ان کا میل ہوا اور اس نے اس کو بے دردی سے مار دیا. اور پھر میں اپنی بیٹی کے باقی سرٹیفکیٹ لیتا تھا، پھر میں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ایک یا دو پریس کانفرنس تک نہ رہیں، اپنی آواز بلند رکھیں اور ایسے پریڈیٹرز کو اور ایسے ظالم لوگوں کو کافر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے زندہ رہنے کا اگر وہ دوسرے انسانوں کی جان اتنی سستی سمجھتے ہیں. تو ان کو لوٹ مار کے پھر ان کو ٹھکانے لگانے کا پلان رکھتے ہیں، اور یہ سب پلان کام تھا. اور مجھے اس چیز کا جواب دیں، اس رات اس فارم ہاؤس میں صرف 3 لوگ موجود تھے، شاہ نواز، اس کی ماں اور میری بیٹی، اور صبح میری بیٹی کی لاش ملی. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کاز کو قائم رکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کو، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں عدالتوں میں کتنا ٹائم لگے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اور ہر وقت وہاں موجود رہوں گا جہاں مجھے انصاف ملے. بہت بہت شکریہ.